हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सस्ता इंजीनियर ट्यूटोरियल्स। आज की इस वीडियो में देखेंगे स्ट्रक्चरल मॉडल्स। स्ट्रक्चरल मॉडल्स ऑफ सॉफ्टवेयर डिस्प्ले द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सिस्टम इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स एंड मेक अप दैट सिस्टम एंड देयर रिलेशनशिप्स। देखो, जो भी हमारे जितने भी सिस्टम के ऑर्गेनाइजेशंस रहेंगे, तो वो क्या करेंगे, स्ट्रक्चरल मॉडल उन सभी ऑर्गेनाइजेशंस को कंपोनेंट्स की टर्म्स के अंदर बताएंगा और उसके अंदर जितने भी सिस्टम्स और उनके रिलेशनशिप्स जो रहने वाले हैं, तो वो रिलेशनशिप्स को बताएंगा कंपोनेंट्स पर और उनके रिलेशनशिप्स को। Structural models may be static model which show the structure of the system design or dynamic model which show the organizations of the system when it executing। अब देखो, जो हमारे स्ट्रक्चरल मॉडल्स है वो एक तो स्टैटिक भी रह सकती है या फिर डायनामिक भी रह सकती है, दोनों भी रह सकते हैं। जो स्टैटिक मॉडल रहेगा वो क्या शो करेंगे हमारे को, स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम डिजाइन। जो भी हमारे सिस्टम का डिजाइन का स्ट्रक्चर रहने वाला है तो वो उसको शो करेगा। वो तो हमेशा स्टैटिक ही रहेगा, मतलब आप उसको कभी भी देखो तो सेम रहेगा। मगर जब हम बात करेंगे डायनामिक की, तो डायनामिक के अंदर जो हमारा सिस्टम रहेगा जब एग्जीक्यूटिंग फॉर्म के अंदर, तो वो डायनामिक मॉडल से हमें शो करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम एग्जीक्यूट करते हैं ना कोई भी मॉडल को, तो उसके अंदर जो एक्शंस परफॉर्म होंगे तो उस एक्शंस के हिसाब से जो बिहेवियर है मॉडल का वो चेंज होगा। तो इसके वजह से वो क्या रहेगा, डायनामिक मॉडल से हमको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। You create structural models of a system when you are discussing and designing the system architecture। देखो, जब हम सिस्टम आर्किटेक्चर बनाएंगे ना, तो उस टाइम पे हम स्ट्रक्चरल मॉडल को भी डिजाइन कर सकते। अब क्लास डायग्राम्स देखते हैं इसके अंदर। क्लास डायग्राम्स आर यूज्ड व्हेन डेवलपिंग एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम मॉडल टू शो द क्लासेस इन अ सिस्टम एंड एसोसिएशंस। देखो, क्लास डायग्राम यूज करी जाती, डेवलप की जाती कब, जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम मॉडल को हम डेवलप करते हैं ना, तब। तो क्यों करी जाती है इसको, क्योंकि उसके जो हमारे सिस्टम और एसोसिएशंस के अंदर जितनी भी क्लासेस है, जितनी भी जैसे एंटिटीज है, उन सबको शो करने के लिए हम क्लास डायग्राम का यूज कर सकते। An object class can be thought of as general definition of a system, sorry, of one kind of system object। अब देखो, जो हमारी ऑब्जेक्ट क्लास रहेंगी ना, वो क्या करेंगी, एक सिंगल ऑब्जेक्ट, एक सिंगल सिस्टम को वेरी डिफाइन करेंगी। हाँ, एक सिंगल सिस्टम को, जैसे कि देखो, कोई इंटिटी हो गई, या फिर कोई पर्सन हो गया, या फिर जैसा मल्टीपल स्कूल्स है, कॉलेजेस है, तो एक सिंगल कॉलेज को एक ऑब्जेक्ट हम दे देंगे। तो इस तरीके से हम जैसा एक सिंगल काइंड ऑफ सिस्टम ऑब्जेक्ट को जैसे एक क्लास के तौर पे, ऑब्जेक्ट क्लास के तौर पे आइडेंटिफाई कराएंगे यहाँ। An association is a link between classes that indicates that there is some relationship between these classes। अब देखो, जो associations रहेंगी ना, तो वो association क्या रहेंगी, लिंक रहेंगी क्लासेस के बीच में। क्या वो क्या करेंगे, उनकी रिलेशनशिप बताएंगे कि उनकी रिलेशनशिप कैसी है। तो इसका ये कौन बताएगा, एसोसिएशन। और ऑब्जेक्ट क्या बताएगा, वो सिस्टम के ऑब्जेक्ट को बताएगा, ऑब्जेक्ट क्लास सिस्टम के ऑब्जेक्ट को बताएगा, और एसोसिएशन उन दोनों के बीच की लिंक को बताएगा। When you are developing models during the early stages of the software engineering process, object represent something in the real world such as patient, a prescription, doctor, etc। देखो, जब भी हम डेवलप करेंगे मॉडल्स को, अर्ली स्टेजेस के अंदर ही हम मॉडल को डेवलप करेंगे सॉफ्टवेयर प्रोसेस के अंदर, तो उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स रहेंगे वो रिप्रेजेंट करेंगे किसको, रियल वर्ल्ड के कुछ इंटिटीज को, जैसे कि पेशेंट हो गया, प्रिस्क्रिप्शन हो गया, डॉक्टर हो गया, है ना। अब देखो, यूएमएल क्लासेस एंड एसोसिएशन। अब देखो, ये एक डायग्राम है। देखो, यहाँ पे एक पेशेंट है और ये पेशेंट का रिकॉर्ड है। अब एक पेशेंट का एक ही रिकॉर्ड रहने वाला है। अब ये जो है ये एसोसिएशन है, ये हमारा क्लास ऑब्जेक्ट है, ये हमारा क्लास ऑब्जेक्ट है, और ये हमारा एसोसिएशन है। ये एसोसिएशन बता रहे हैं इनकी रिलेशनशिप 1 to 1, कि एक पेशेंट का एक ही पेशेंट रिकॉर्ड रहेगा, और ये उनका हो गया क्लास ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब देखो, क्लासेस एंड एसोसिएशंस इन द एमएससी पीएमएस। अब मेंटल हेल्थ केयर के अंदर इसको हम जैसा बड़े इसमें देखेंगे, क्या बड़े इसमें कैसा वर्क करेगा। अब देखो, हमारे को मल्टीपल एसोसिएशंस दिख रहे हैं यहाँ पे, और मल्टीपल क्लासेस भी दिख रहे। कंसल्टेंट एक क्लास है, पेशेंट एक क्लास है, कंसल्टेशन एक क्लास है, हॉस्पिटल डॉक्टर है, मेडिकेशन है, ट्रीटमेंट है ना। तो ये अलग अलग क्लास है। अब इनके बीच में अलग अलग एसोसिएशन है। अब देखो, कंसल्टेंट और पेशेंट के बीच में एसोसिएशन है कि रेफर किया गया है भाई, किसने ना किसने इसको रेफर, कंसल्टेंट को रेफर किया गया, इस कंसल्टेंट को किसके लिए, ये पेशेंट के लिए। अब रेफर किसने करा, ये आप जनरल
प्रैक्टिशनर देखेंगे तो हम जनरल प्रैक्टिशनर आमतौर पे सर रेफर करते पेशेंट को कि भाई इस कंसल्टेंट के पास जाओ, है ना। तो इसने इसको रेफर करा, तो यहाँ पे हमारे को एक रिलेशनशिप दिख रही। अब कंसल्टेशन है कोई, तो कंसल्टेशन कौन रन करता, हॉस्पिटल डॉक्टर रन करता, हॉस्पिटल से रन होता है ना। तो ये जब रन होता तो ये यहाँ पे कौन अटेंड करेगा, इसको पेशेंट अटेंड करेगा, ये हमारे को दिख रहा है एक एसोसिएशन। अब जब भी प्रिस्क्राइब होगा कुछ कंसल्टेशन के बाद, तो पेशेंट को प्रिस्क्राइब होगा वो किसके पास जाएगा, मेडिकेशंस के वास्ते जाएगा या फिर कोई न्यू ट्रीटमेंट के वास्ते जाएगा। तो ये हो गया एक हमारा एसोसिएशन। यहाँ पे जैसा जो भी कंडीशन के हिसाब से हम डायग्नोस करेंगे पेशेंट को। अब देखो ये क्लास है, अब इसमें से हम एग्जांपल के तौर पे जो हमारा कंसल्टेशन है ना, तो वो क्लास को ले लेते हैं। अब कंसल्टेशन के अंदर क्या क्या हम इस मॉडल के अंदर डालेंगे जैसा कि, तो देखो कंसल्टेशन के वहाँ पे हमारे पास कौन कौन से एट्रीब्यूट्स आएंगे, डॉक्टर रहेगा, टाइम जरूरी है वहाँ पे, टाइम, डेट, क्लिनिक कौन सा क्लिनिक है, रीजंस क्या है, मेडिकेशन प्रिस्क्राइब कौन सी की गई है, ट्रीटमेंट कौन से प्रिस्क्राइब हो गए, वॉइस नोट अगर से ज़रूरत है तो, या फिर ट्रांसक्रिप्ट, है ना। अब ये इवेंट्स कौन कौन से रहेंगे, जैसा अगर से न्यू है पेशेंट तो पहले उसका रिकॉर्ड इंसर्ट करना पड़ेगा न्यू पेशेंट का, फिर बाद में प्रिस्क्राइब देना पड़ेगा, तो ये एक हमारी जैसा फंक्शन हो गया। नोट्स को रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ये फंक्शन हो गया। तो ये सभी फंक्शंस होंगे काम में इस क्लास के अंदर, इसके फंक्शंस फंक्शंस और एट्रीब्यूट्स इस क्लास के अंदर रहेंगे। तो हम इसके इसके थ्रू हम जैसा सिस्टम का पता लगा सकते हैं कि भाई इस क्लास के अंदर हमें क्या क्या चाहिए होगा। ठीक है।